थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब मैं 2018 में पहली दफा इस ऐवान में आया था तो नीचे लॉबी में मुझे कहा गया था कि आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स टू कम इनटू दिस पार्लियामेंट। मुझे खुशी भी हुई, फख्र भी महसूस हुआ, लेकिन जब मैं इस असेंबली के हॉल के अंदर आया तो थोड़ी सी परेशानी भी हुई। जब मैंने अपने आगे पीछे इतने एक्सपीरियंस, इतने मैच्योर सियासतदान देखे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या मैं इनकी मैच्योरिटी के लेवल पे पूरा उतर सकूंगा इस ऐवान में? क्या मैं इनके एक्सपीरियंस का मुकाबला कर सकूंगा इस ऐवान में? और यही सोच मुझे परेशान करती रही। लेकिन जनाब स्पीकर, आज यहां खड़े होके मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जो आज से 3-4 दिन पहले इस ऐवान में लड़ाई हुई, जिस तरीके से पिछले 3 साल ये ऐवान चलता रहे, मुझे लगता था कि मैं इस ऐवान का सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन हूं। लेकिन परसों चौथ के वाक़े ने वाजे किया कि एटीट्यूड में और हरकतों में मेरे से भी छोटे पार्लियामेंटेरियंस यहां पे बैठे हुए हैं। हम लोग यहां पे अगर बैठे हैं तो हमने पूरे मुल्क को दिखाना है कि ये ऐवान किस तरीके से चलता है। हमने पूरे मुल्क को दिखाना है कि हम किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। अगर हम यही नौजवानों को देंगे सबक कि लड़ाई झगड़े से मसले हल किए जाते हैं, अगर हम मेरे जैसे नौजवान पार्लियामेंटेरियंस को यह सबक देंगे कि पार्लियामेंट फ्लोर सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए बनाया गया है, तो हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला होएगा? हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा? जनाब स्पीकर, इस ऐवान में पिछले 5-6 दिनों से हर पार्लियामेंटेरियन ने महंगाई पे बात की है और कोई शक नहीं है कि महंगाई इस वक्त अरूज पे है। हमारे मुल्क की अवाम महंगाई के पहाड़ के नीचे पिस रही है, लेकिन इसका हल क्या है? जनाब स्पीकर, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस असेंबली में तमाम मेंबर्स सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि हल भी तलाश करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एक होके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए बात करें। क्योंकि जो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात कम होती है, जमातों की और कायदीन की बात ज्यादा होती है। और मुझे अफसोस होता है कि 3 साल में तनकीद जरूर की गई है, लेकिन उसका हल नहीं बताया गया। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त अरूज पे है। जितना इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना उसके लिए मुश्किल है नौकरी ढूंढना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करें। हर बंदा इस वक्त सरकारी नौकरी के तलाश में है। क्यों सरकारी नौकरी की तलाश में? क्योंकि बेनिफिट्स मिलते हैं और प्राइवेट नौकरी की तरफ कोई जाता नहीं और प्राइवेट सेक्टर उस तरीके से अपना वजन नहीं उठा रहा। जनाब स्पीकर, कोई भी मुल्क बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से पूरी नहीं कर सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्मॉल बिजनेसेस पे फोकस करें। पूरी दुनिया में स्मॉल बिजनेसेस बैकबोन होते हैं इकोनॉमी के, और हमारे मुल्क का ये हालात है कि हमारे स्मॉल बिजनेसेस जिधर थे उधर के ही रह गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जिसकी एक दुकान थी, जिसकी महीने की इनकम 25,000 थी, आज भी उसकी एक ही दुकान है, आज भी उसकी 25,000 ही है इनकम, और महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जनाब स्पीकर, वक्त आ गया कि हम मैक्रो मैनेज नहीं माइक्रो मैनेज करें सिचुएशन को। वक्त आ गया कि हम हर जिले में स्मॉल बिजनेसेस को लोन दें, स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करें कि वो बढ़ सके और उनके बढ़ने से हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बने। जनाब स्पीकर, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी अवाम की स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं। हमारी अवाम की स्पेंडिंग पावर जिधर 20 साल पहले थी आज भी उधर ही है। और जनाब स्पीकर, महंगाई की बात तो हर पार्लियामेंटेरियन ने की, लेकिन जनाब स्पीकर, महंगाई इज नॉट द ओनली इशू दैट आर पब्लिक फेसेस। जनाब स्पीकर, पुलिस के रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स
जो मुझे लगा था कि मैं इस असेंबली में आ रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर सकूंगा, हम रिफॉर्म्स पे बात कर सकेंगे, हम लेजिस्लेशन कर सकेंगे, पिछले 3 साल में मैं मायूस हुआ हूं। उसके अलावा मुझे नहीं नजर आया कि हमारे इलाके के लिए या हमारे मुल्क के लिए कोई बात हुई हो। जनाब स्पीकर, पुलिस का यह आलम है कि जो भी केस हो उसको जितना लंबा घसीटना चाहे घसीट सकते हैं। उसी तरह हमारे कोर्ट्स का भी यही आलम है और कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमारे मुल्क में गरीब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनको अपना हक, उनको इंसाफ मिलता नहीं है। जनाब स्पीकर, इस बजट में बात हुई थी मिनिमम वेज की। बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम वेज बढ़ाया गया है। इससे पिछले बजट में भी मिनिमम वेज बढ़ाया गया था, लेकिन जनाब स्पीकर, मिनिमम वेज पे इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। मिनिमम वेज हर साल बढ़ाया जाता है, मीडिया को बताया जाता है, बहुत अच्छी बात है कि बढ़ाया जाता है, बट उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। सरकारी महकमों में जरूर इंप्लीमेंटेशन होती होगी, बड़ी इंडस्ट्रीज में डॉक्यूमेंटेड वर्कर्स पे जरूर इंप्लीमेंटेशन होती होगी, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। वो आज भी मिनिमम वेज के नीचे काम कर रहे हैं, आज भी मिनिमम वेज के नीचे ही अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे बहस बड़ी होती है, जनाब स्पीकर, यहां पे बातें बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें इस साल फोकस करना चाहिए कि इस बजट पे जो कुछ लिखा गया है उसमें इंप्लीमेंटेशन हो जाए। जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब ने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मैंने बात की पहले पुलिस की, मैंने बात की जुडिशरी की। आज अगर कोई बंदा कहे कि इसमें अमीर और गरीब में फर्क नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बंदा कहे कि जुडिशरी अमीर के लिए भी एक है, गरीब के लिए भी एक है, वो झूठ बोल रहा है। कोई कहे पुलिस अमीर के लिए भी एक है, गरीब के लिए भी एक है, वो झूठ बोल रहा है। जनाब स्पीकर, हम यहां पे आए हैं कानून साजी के लिए, हम यहां पे आए हैं अपनी अवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अफसोस होता है कि 3 साल से यहां पे एक तरफ से तनकीद होती है और फिर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी तनकीद होती है। जनाब स्पीकर, हम इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब MNA सवाल पूछते हैं तो आगे से जवाब मिलता है कि पिछली हुकूमत ने यह किया, पिछली हुकूमत ने यह किया। जनाब स्पीकर, पहले साल में पिछली हुकूमत को ब्लेम किया, ठीक है। दूसरे साल में पिछली हुकूमत को मिनिस्टर्स ने ब्लेम किया, ठीक है। अब तीसरा साल खत्म होता आ रहा है, अगर अब भी पिछली हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं तो मिनिस्टर से इस्तीफा दे दें। जनाब स्पीकर, वक्त आ गया है कि अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं। 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत को, 2 साल बाद हम सब ने जाके दोबारा वोट मांगने हैं। जब 2 साल बाद दोबारा वोट मांगने, 10 साल पुरानी दास्तानें नहीं चलने लगी। जनाब स्पीकर, अगर किसी से अपने महकमे में काम नहीं होता तो कोई ऐसे लोग लेके आए जो काम कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क एक खेल बन चुका है, हर बंदा अपनी जोर आजमाई कर रहा है, कोई बंदा इस मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। जनाब स्पीकर, जब ऑपोजिशन तकरीर करती है तो उसमें ज्यादा अपनी जमात की बात करते हैं, अपनी क़यादत की बात करते हैं। जब ट्रेजरी बेंचेस तकरीर करती हैं वो भी ज्यादा बात अपने कायदीन के करते हैं, अपनी पार्टी की करती हैं। जनाब स्पीकर, हम सब यहां पे आए हैं पाकिस्तान के लिए और मेरा एक ही नारा था, एक ही नारा है और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक एक ही नारा रहेगा, वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके अलावा मेरे लिए कायदीन, मेरे लिए जमातें, वो सब दूसरे नंबर पे हैं। और मेरी अपने तमाम सीनियर पार्लियामेंटेरियन से भी ये दरखास्त है कि 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत को, 2 साल रह गए इस पार्लियामेंट को। इस पार्लियामेंट में अगले 2 साल हम बैठ के कायदीन के बारे में बातें ना करें, हम 2 साल बैठ के अपनी पुरानी कामयाबियां ना दिखाएं, अपनी पुरानी कामयाबियों पे बातें ना करें, हम फ्यूचर के ऊपर बातें करें, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। और मेरी ख्वाहिश ये होगी एज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स इन दिस पार्लियामेंट, अपने सारे बड़ों से, अपने सारे बुजुर्गों से, कि अब वक्त आ गया है
कि हम कायदीन और जमातों का ना सोचें, हम अपने मुल्क को सबसे आगे रखें, हम पाकिस्तान को सबसे आगे रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।